नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ लेकर आई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। और इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लेखक को जब तब अपने गांव और घर की याद आती रहती है, जिसका उसने यहाँ पर वर्णन किया है। विशेषकर दादी माँ से उनका बहुत गहरा लगाव था और आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया। मृत्यु की खबर आती है जिससे इसको बहुत बड़ा धक्का लगता है और बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ जो भी पल बिताए थे लेखक ने, वो सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, जिसको उन्होंने इस चैप्टर में याद करके लिखा हुआ है। लेखक बताते हैं कि क्वार के वे दिन याद आते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घास के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। और इसी मौसम में झाग भाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना इन सभी बच्चों को अच्छा लगता था। और इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बताता है कि वो बीमार भी पड़ गया था। और फिर दादी ने दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी और हाथ पैर को छूकर कितना ज्वर है अर्थात फीवर है इसका वो अनुमान लगाया करती थी। वो पंखा किया करती थी, लेप लगाया करती थी और बीमारी को दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाया करती थी। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम भी याद थे। जो गांव में ही कहीं कोई बीमार होता था तो उनके पास पहुंच जाती थी और अपनी वही दवाइयां देना उनको शुरू कर दिया करती थी। लेखक याद करते हुए बताता है कि उसके बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। बहुत खुश थी। यूँ तो वे कोई काम नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। मतलब जब तक वो नहीं आती थी तब तक वो काम उसकी देर हुआ करती थी, देर होती रहती थी जब तक वो उस काम पर वहाँ नहीं पहुँच जाया करती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर बहुत कठोरता पूर्वक बिगड़ते हुए देखा था। वो सूद के पैसे दिया करती थी, ब्याज पर पैसे दिया करती थी। वो आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी, क्योंकि वो सूद पे पैसे ले गई थी, ब्याज पर पैसे ले गई थी, अब वो दे नहीं पा रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं थी। लेखक से ये सब देखा नहीं गया और फिर लेखक वहां से खिसक लिया। उसे वो सब अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद रामी की चाची ने लेखक से कहा कि दादी माँ ने उनका सारा कर्ज माफ कर दिया है और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी की है। ये घटनाएं दादी की कठोर और प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। मतलब कठोर तो थी, लेकिन उनकी जो आदत थी, प्रशासनिक जो ऑर्डर चलाने की आदत थी, जो प्रवृत्ति थी, उसका भी पता चलता है। विशेष करके लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। मतलब कोई भी शैतानी की है, कोई गलत काम किया है तो दादी माँ उनको बचा ही लेंगे। अब लेखक याद करते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी बहुत उदास रहने लगी थी और धोखेबाज और शुभ चिंतक लोग जो थे उनके घर में, उनकी वजह से परेशानी बहुत बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपए खर्च कर दिए थे और एक शाम को माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर
गीली धोती पहने दादी माँ संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी माँ से रोने का कारण पूछा। दादी माँ मुस्कुराते हुए उन्हें प्यार से खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वे कर्ज चुका सकें। लेखक को दादी माँ किसी श्रापग्रस्त देवी सी लगती थी, मतलब कोई ऐसी देवी थी जिन्हें कोई श्राप मिला हो कि तुम्हें परेशानी झेलनी होगी। अब लेखक अतीत से लेकर अब वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा हुआ पत्र अब तक उसके हाथों में था और उसके हाथ कांप रहे थे और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो बच्चों, ये था पाठ दादी माँ। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।